OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ्स क्लास. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ टू कॉन्सेप्ट पढ़े हैं. व्हाट आर दीज टू कॉन्सेप्ट? nth टर्म ऑफ अ जीपी. जीपी का nth टर्म क्या होता है? a r टू पावर n माइनस 1. a इज द फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, और दूसरा क्या है? ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. तो जीएम बिटवीन a एंड b क्या होता है? जीएम बिटवीन a एंड b, इट्स अ रूट ए बी. प्लस माइनस एक्चुअली भी राइट, प्लस माइनस रूट ए बी. तो हमें कब प्लस रूट ए बी लिखना चाहिए? व्हेन ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव. और कब माइनस रूट ए बी लिखना चाहिए? व्हेन ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव. क्लियर? और जब ए और बी में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं फाइंड कर सकते, या ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं होता इन दैट केस. और क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे. इफ क्वेश्चन है, इफ x plus 9, x minus 6 and 4 are three consecutive terms, are three consecutive terms of a GP. Find the value of x. तो x की वैल्यू क्या होगी? सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दीज आर थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स. चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लीजिए, सेकंड थर्ड फोर्थ मान लीजिए. मीन्स दीज आर कंजिक्यूटिव टर्म्स. इफ दीज आर थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स, तो क्या रिलेशन होगा अगर ये जीपी में है? तो एनी टर्म, रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म. तो सिंस x प्लस 9, x माइनस 6, 4 आर इन जीपी, x माइनस 6 अपॉन x प्लस 9, एनी टर्म टू द प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होगा वही रेशियो 4 और x माइनस 6 में होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. x माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 9. ये क्वाड्रेटिक बन गया. वी विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x. क्लियर? क्यों टू वैल्यूज आ रही हैं? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है हमें. तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, x माइनस 6 होल स्क्वायर, देन 4x प्लस 36. 36 से 36 कैंसिल हो गया. Bring 4x to the left side, to x square minus 16x. What is common? x. तो x minus 16 is equal to 0. तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू 16 होगी. There are two possible values of x. अब देखिए, चेक भी कर सकते हैं. हमारा सोल्यूशन यहीं तक कंप्लीट हो गया. क्या दोनों केस में जीपी मिल रही है? वी आर वेरीफाइंग. तो केस 1 x0 ले रहे हैं. x0 रखेंगे तो क्या हो जाएंगे टर्म्स? द टर्म्स आर, इफ वी पुट x0 तो टर्म्स मिलेंगे में 9 माइनस 6 4. आर दिस टर्म इन जीपी? कैसे पता करते हैं जीपी है या नहीं है? रेशियो ऑफ सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म माइनस 6 is to 9. क्या रहा है रेशियो? इट्स अ माइनस 2/3. एंड रेशियो ऑफ थर्ड टू सेकेंड टर्म 4 by minus 6, अगेन इट्स अ माइनस 2/3. बोथ आर सेम. Therefore, yes, जब x0 ले रहे हैं तो ये टर्म जीपी के कंजुगेटिव टर्म्स हो रहे हैं. सिमिलरली हमने x की सेकेंड वैल्यू क्या ले ली? 16. देन द टर्म्स आर, क्या हो जाएंगे अगर x हमने 16 रखा? 16 प्लस 9 25, 16 माइनस 6 10 एंड 4. क्या ये टर्म जीपी में है? चेक करते हैं. सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, व्हाट इज रेशियो? 5 2 जा 5 5 जा 2/5. और 4/10 करें अगर तो अगेन 2/5. यस, बोथ आर सेम. तो x की वैल्यू 16 भी एक्सेप्टेबल है. देर आर टू वैल्यूज ऑफ x, 0 एंड 16. होप आपको समझ में आया. चलिए लेते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन between two numbers are 17 and 8,
respectively find the numbers. तो वो नंबर्स क्या हैं जिनके अर्थमेटिक मीन हमें क्या मिल रहा है 17 और ज्योमेट्रिक मीन 8 मिल रहा है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज, लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. लेट द नंबर्स बी ए एंड बी. तो बताइए अर्थमेटिक मीन होता क्या है ए और बी का? 17 is given, but we know arithmetic mean is a plus b by 2 is 17. Clear? And a plus b की वैल्यू कितनी हो गई? It's a 34 से इक्वेशन नंबर 1. और हमें क्या पता है? ज्योमेट्रिक मीन गिवन. ज्योमेट्रिक मीन कितना है? 8. फिर से ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है. ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं. ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव है तो नंबर्स पॉजिटिव रहे होंगे या नेगेटिव रहे होंगे? यस, नंबर्स आर पॉजिटिव. नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव. जब नंबर नेगेटिव है, ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव. तो ए और बी हमारे पॉजिटिव नंबर रहे होंगे. क्लियर? तो ज्योमेट्रिक मीन होगा क्या फिर? रूट ए बी इक्वल टू 8. तो ए बी की वैल्यू आ गई 64. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 इज a प्लस बी इक्वल टू 34. इक्वेशन सेकंड इज a इंटू बी इक्वल टू 64. तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 34 माइनस a पुट इन 2. इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए b की जगह 34 माइनस a. तो a इंटू 34 माइनस a इक्वल टू 64. 34a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 64. या फिर क्या क्वाड्रेटिक बन गई? a स्क्वायर माइनस 34a प्लस 64 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने आता है. 64 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनका सम 34. यस, 64 के दो फैक्टर बताइए. 32 एंड 2 प्रोडक्ट 64 और सम 34. तो यू विल राइट a स्क्वायर माइनस 32a, क्योंकि बोथ वी नीड माइनस 34, तो वी विल राइट माइनस 32 एंड माइनस 2. minus 2a plus 64 is equal to 0. What is common? Common in the first two term is a. So a minus 32. Now minus 2 common, again a minus 32. अब a minus 32 कॉमन लेंगे तो आप क्या मिलेगा? a minus 2, a minus 32. What are the possible values of a? a is either 2 or a is 32. Clear? तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, when a हमने 2 ले लिया, b क्या था? 34 minus a. 34 minus 2 means b is 32. Therefore, first possible answer is a2 and b 32. सेकेंड केस क्या है? When a is 32, ऑब्वियस है, जब a2 रखा तो b 32 आया. अगर a को 32 रखेंगे तो b2 आ जाएगा. तो बोथ आर नॉट डिफरेंट आंसर. ये दो डिफरेंट आंसर नहीं है, हमारे दो नंबर्स हैं. तो नंबर्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है. नंबर्स अगर हमारे 1 और 2 है, यू कैन राइट 2 1, सेम नंबर्स हैं, तो ऑर्डर आपको नहीं इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर दो नंबर फाइंड करने हैं तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. अगर डिफरेंट आंसर आते तो वी विल टेक 2 आंसर, बट 2 32 या 32 2 दोनों सेम नंबर्स हैं. तो 2 पॉसिबल नंबर्स आर 2 एंड 32. बस ये दिस इज द आंसर. सी व्हाट इज द क्वेश्चन. We have given p plus qth term of our GP is A and p minus qth term is B. We have to find pth term. So, you know, solution देखिए. See, what is given? P plus qth term is A and p minus qth term of the GP is B. A is not first term this time. तो हमें first term हमें कुछ consider करना पड़ेगा other than A. तो let the first term हमने क्या मान लिया? Say it is capital A. तो nth टर्म का फॉर्मूला, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ जीपी? nth टर्म वी नो a r टू पावर n माइनस 1 होता है. तो p प्लस qth टर्म कितना हो जाएगा? वी हैव गिवन p प्लस qth टर्म इज a. तो p प्लस qth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? a r टू पावर p प्लस q माइनस 1 इक्वल टू a. सिमिलरली हमें p माइनस qth टर्म इज गिवन. व्हाट इज p माइनस qth टर्म? इट्स अ b. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर p माइनस qth टर्म? a r to power p minus q minus 1 is b. अब हमें फाइंड क्या करना है? pth term. We have to find pth term. What will be the pth term?
अगर nth टर्म लिखा है, सिमिलरली pth टर्म आप क्या लिखेंगे, a r टू पावर p माइनस वन। एनी हाउ हमें a r टू पावर p माइनस वन की वैल्यू पता लग जाए, दिस विल बी द pth टर्म होगा। चलिए, तो अब बताइए कैसे करें। यस, हमें ये क्लिक कर रहा है कि एनी हाउ हम a और r की वैल्यू निकाल लें, तो a r यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे फाइंड करें a और r? प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखा है, सम इज नॉट देयर। सम या डिफरेंस में होता है तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, वो सम या डिफरेंस के फॉर्म में होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म दे रहा है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से, p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन a r p माइनस क्यू माइनस वन इक्वल टू a बाई बी। क्या क्या कैंसिल होगा, a एंड a। आपको ये पता है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बेस सेम है तो पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं। जब आप पावर सबट्रैक्ट करेंगे, p से p कटेगा, 1 से 1 कटेगा, बट q नहीं कटेगा, इट्स विल बी 2q। क्लियर? फिर से देखिए, p से p कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस q। तो प्लस q इट्स अ प्लस 2q। r टू पावर 2q इक्वल टू a बाई b। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स a बाई p टू पावर 1 बाई 2q। क्लियर हुआ? एज यू नो, एक्स क्यूब अगर a है तो आप लिखते हो x इक्वल टू a टू पावर 1 बाई 3, लिखते आए हो ऐसे। तो r टू पावर 2q इक्वल टू a बाई b है, तो r क्या लिखोगे, a बाई b टू पावर 1 बाई 2q। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ r इधर इन 1 or 2, कहीं पे भी पुट कीजिए, पुट r इन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया r की वैल्यू, a इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज a बाई b टू पावर 1 बाई 2q। ये तो r की जगह लिखा, और पूरे की पावर हमें अभी और कितनी लिखनी है, इट्स अ p प्लस क्यू माइनस वन इज a, स्मॉल a। तो यहां से बताइए a की वैल्यू क्या आ गई, a इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू a इंटू b बाई ए। जब इधर भेजेंगे तो आप ये b बाई ए हो जाएगा, b बाई ए टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन 2q। नो नीड टू सिंप्लीफाई मोर। अब बाद में जब सिंप्लीफाई करना है तो हम सीधे अब pth टर्म निकाल रहे हैं। व्हाट इज pth टर्म? pth टर्म का फॉर्मूला है a r टू पावर p माइनस वन। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड r। व्हाट इज a की वैल्यू क्या आई, दिस इज द वैल्यू ऑफ a इंटू b बाई a टू पावर p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन 2q, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। एंड r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आई थी a बाई b टू पावर 1 बाई 2q, a बाई b टू पावर 1 बाई 2q, और ये r की वैल्यू रखी, इसके ऊपर अभी हमें पावर कितनी और लिखनी है, p माइनस वन। अब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, डिवाइड होता है, पावर बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट होती है। तो व्हाट विल बी द पावर ऑफ a टू पावर 1। यहाँ पे a की पावर कितनी आ रही है, सबट्रैक्ट करेंगे आप, डिवाइड में है p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन 2q। यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर, प्लस करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में है, p माइनस वन अपॉन 2q। सिमिलरली b की पावर देखिए, व्हाट इज द पावर ऑफ b हियर, p प्लस क्यू माइनस वन अपॉन 2q, और b यहाँ डिवाइड में है तो पावर ये सबट्रैक्ट हो जाएगी, p माइनस वन अपॉन 2q। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, आपको ये आंसर मिल जाएगा pth टर्म के लिए। चलिए वन मोर लाइन टू सिंप्लीफाई इट। तो क्या हो जाएगा, 2q एलसीएम, pth टर्म हमें फाइंड करना था, pth टर्म क्या आ रहा है, a 2q माइनस p माइनस q माइनस माइनस प्लस वन प्लस p माइनस वन होल अपॉन 2q इनटू
b टू पावर कितना आ रहा है, अगेन 2q एलसीएम, 2q एलसीएम p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो रहा है एंड p भी कैंसिल हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे भी कैंसिल हुआ, माइनस p प्लस p कैंसिल हुआ, तो दिस इज 2q माइनस q, a टू पावर क्या मिल रहा है, 2q माइनस q अपॉन 2q, 2q माइनस q, इट्स अ q बाई 2q मीन्स a टू पावर 1 बाई 2, क्लियर। यहां पे देखिए q बाई 2q, अगेन देखिए बाकी सब तो कैंसिल हो चुका है, q बाई 2q, तो b टू पावर हाफ मीन्स रूट a रूट b, you can write root ab. What is pth term, रूट ab, क्लियर हुआ। कैलकुलेशन जरूर ज्यादा थी बट कैलकुलेशन हम जानते हैं, जो भी कंसेप्चुअली चल रहे हैं सिंप्लीफाई होता जा रहा है, तो pth टर्म ऑफ द सीरीज इज रूट ऑफ pq, रूट ऑफ ab। चलिए एक और हमने क्वेश्चन लिखा है, आप देखिए व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, if a टू पावर 1 by x इक्वल टू b टू पावर 1 by y इक्वल टू c टू पावर 1 by z, ये हमें तीनों इक्वल गिवन है, और अब हमें क्या पता है ए बी सी आर इन जीपी, ये ए बी सी जीपी में गिवन है, तो वी हैव टू प्रूव एक्स वाई जेड आर इन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, चलिए इसका भी सोल्यूशन देखिए। वी हैव गिवन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, किस प्रकार लिख रहे हैं हम लोग, हम ये क्यों लिख रहे हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, दैट्स वाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगेन और हमें क्या पता है, वी हैव गिवन a टू पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू b टू पावर 1 बाई वाई इक्वल टू c टू पावर 1 बाई जेड। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, अगर 2 या 3 या 2 3 या 4 क्वांटिटीज इक्वल हो, से दे आर इक्वल टू सम कॉमन क्वांटिटी, उसको आप k कह दीजिए, p कह दीजिए, लैम्डा कह दीजिए, तो दीज 3 क्वांटिटीज आर इक्वल, वी आर सेइंग दीज आर इक्वल टू द वैल्यू k, तो 1 बाई 1 k से इक्वेट कराइए, a टू पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू k, यहां भी बताया था अगर x क्यूब a है तो x इक्वल टू a टू पावर 1 बाई 3, इन द सेम कॉन्सेप्ट से a टू पावर 1 बाई x अगर k है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, k टू पावर x, क्लियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, k टू पावर x, सिमिलरली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, k टू पावर y, सिमिलरली c इज k टू पावर z। नाउ सिंस हमें क्या पता है b square is equal to ac, तो put the values of abc, what is the value of b, b is k to power y, तो k to power y whole square, what is the value of a, k to power x, what is the value of c, k to power z। आपको पता है अगर प्रोडक्ट हो रहा है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, k to power x plus z, similarly here k to power 2y, बेस सेम है, इक्वलिटी इज देयर, तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगी, दैट्स वाई 2y इक्वल टू x प्लस जेड। इफ 2y इक्वल टू x प्लस जेड, तो ये किसकी कंडीशन है, यस हमने एपी में पढ़ा है, अगर x y z एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो किसका ट्वाइस आ रहा है, y का, इट मींस y क्या रहा होगा, मिडिल टर्म, x और z क्या रहे होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, देयरफॉर x y z आर इन एपी, और यही हमें प्रूव भी करना था, चेक कीजिए x y z आर इन एपी, hence proof। तो दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज द कंसेप्ट हियर, अगर 2 या 3 या मोर क्वांटिटीज इक्वल है तो हम मान लेंगे कि वो किसी कॉमन क्वांटिटी k या लैम्डा या म्यू के इक्वल है, तो इससे आपका क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएंगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बट हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में, अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का पर्टिकुलर टर्म nth टर्म पढ़ा और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा। इन द नेक्स्ट क्लास हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।